हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग। ये क्या होता है बच्चे? मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स व्हाट? मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स द वे ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट, द वे ऑफ चार्जिंग बाय व्हिच वी कैन चार्ज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी हैव टू नो द मेथड नेम्ड कंडक्शन। कंडक्शन, सबसे पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन। इस कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन का मतलब, शॉर्ट मीनिंग ऑफ कंडक्शन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चे कि अगर आप किसी अनचार्ज्ड बॉडी को, जो चार्ज नहीं है, उसको अगर आप उस बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में लाना, उस बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं जो पहले से चार्ज है, तो क्या होगा? जो न्यूट्रल बॉडी होते हैं ना, वो चार्ज हो जाते हैं। यानी कि चार्ज बॉडी में से न्यूट्रल बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं और वो भी चार्ज हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बॉडी है, यानी कि देखो बच्चे, जब आप कंडक्शन के प्रोसेस से अगर किसी बॉडी को चार्ज करोगे तो इसमें आपके पास एक बॉडी पहले से चार्ज होना चाहिए और उस बॉडी से आपको न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना होता है। ऐसा नहीं कि दोनों न्यूट्रल ले आए और दोनों को टच करा दिए, ऐसे आए दांत बिचका दिए, ऐसे करके कहाँ चार्ज हो रहा है सर? ऐसा नहीं होता है बच्चे। आपको अगर कंडक्शन के प्रोसेस से किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आपके पास पहले से ऑलरेडी एक चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर। उसके बाद क्या करना है आपको? न्यूट्रल बॉडी को क्या करना है? आपके पास कोई एक बॉडी है, ये मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज बॉडी है हमारे पास कोई, और हमें क्या करना है? इस बॉडी को, ये हमारे पास न्यूट्रल है। अरे न्यूट्रल मतलब व्हाट? एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? न्यूट्रल का मतलब व्हाट? न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, माइनस इज इक्वल टू प्लस, टोटल रिजल्ट इज जीरो। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसके हर एक एटम के अंदर, किसी बॉडी के एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो ओवरऑल पूरा बॉडी क्या हो कहलाते हैं? न्यूट्रल कहलाता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है ना, इस बॉडी को चार्ज करना है कंडक्शन के प्रोसेस से। तो क्या करना होगा हमको? करना यह होगा कि इस अनचार्ज बॉडी को हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना है। किसके कांटेक्ट में? जो चार्ज बॉडी है उसके कांटेक्ट में। तो ऐसे अभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, देखो बीच में गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे टच करवाना है, ऐसे टच। क्या करवाना है? टच करवाना है, ऐसे टच। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन न तो ज्यादा है न तो कम है। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास कम है। तो क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, इसमें निकल के चला जाएगा इस तरह से। जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है जिस बॉडी के पास, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके न्यूट्रल बॉडी में चले जाएंगे और ये बॉडी हो जाएंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर आपको किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्या करोगे? यहां पॉजिटिव चार्ज ला करके रखो, फिर क्या होगा? ये बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, कैसे होता है ये? आपने तो कह दिया कि सर इसमें से चार्ज निकल करके इसमें चला जाएगा। आखिर चार्ज गया मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो गया होगा इसमें से निकल के। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें था ज्यादा, इसमें कम था, निकल के चला गया। कैसे गया? अगर कुछ तो हुआ होगा जाने से पहले, दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इन दोनों के बीच में कुछ जरूर हुआ होगा। क्या हुआ होगा? चलिए देख लेते हैं हुआ क्या होगा। बहुत कुछ हुआ होगा, देखिए ना क्या हुआ होगा, बता देते हैं आपको। बहुत आसान तरीके हैं बच्चे। क्या हुआ होगा देखो, जैसे आप यहाँ पे लाए निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आपने लाया, ये बॉडी आपका न्यूट्रल था। तो जो बॉडी आपका न्यूट्रल है उसके अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेंगे? ये कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है।
ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इसीलिए तो चार्ज इसमें से इसमें गया। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता, कंडक्टर नहीं होता, ये इंसुलेटर होता। अभी अभी हमने पढ़ा है कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर से होकर के चार्ज फ्लो नहीं करता है और कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है, तो ये कंडक्टर होगा, इसीलिए चार्ज इसमें से निकल के इसमें गया। तो कंडक्टर अगर ये है तो कंडक्टर के अंदर तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी है, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज क्या किए होंगे, रिपेल किए होंगे। इसके अंदर भी तो ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस नहीं है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है। ओवरऑल ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, लेकिन ये कंडक्टर है तो इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, इसके पास जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, इसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन को धक्का दिए होंगे, रिपेल किए होंगे। तो रिपेल किए होंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से साइड हो गया होगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उधर प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो इस तरह से इधर हो गया होगा पॉजिटिव चार्ज। अरे पॉजिटिव कहीं नहीं आता, पॉजिटिव कहीं नहीं जाता, सब काम करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता। इधर में जो इलेक्ट्रॉन था इस सब में, इस सब से इलेक्ट्रॉन साइड हो गया ऐसे निकल के, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर दिया, इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था ये इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया। इलेक्ट्रॉन इधर से साइड होकर उधर चला गया, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया प्रोटॉन, तो इधर हो गया ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब इन दोनों, इस पॉजिटिव चार्ज में और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रोटॉन का तो फिक्स पोजीशन होता है, वो तो अपना पोजीशन बदलता नहीं है, वो तो मूव करता नहीं है। तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन उस अट्रैक्शन फोर्स से मूवमेंट किसका होगा, तो मूवमेंट होगा इस इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज का। अब क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें ऐसे जाने लगेंगे। अब जाने लगेंगे तो भाई एक समय तो ऐसा आएगा कि जितना इधर पॉजिटिव चार्ज था उतना अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसका ये पार्ट न्यूट्रल हो जाएगा, बाकी ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो प्रेजेंट है अब ये हो जाएगा एक्सेस ऑफ। इधर जो प्रोटॉन था, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया, ये दोनों मिल करके अब हो गया इधर न्यूट्रल। अब इधर बच गया ये निगेटिव चार्ज जो रिपेल किया गया था, इसे इसके द्वारा जो भगाया गया था वो अब यहाँ बचल है। अब ये जब न्यूट्रल हो गया ये पार्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होने से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया तो बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो अब क्या होगा कि ये चार्ज जो है इस पूरे मेटल में स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, सारे जगह फैल जाते हैं। अब ये पूरे बॉडी के अंदर फैल जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, और पूरे बॉडी को कर देगा नेगेटिव चार्ज। अब ये हो गया आपका, यही बॉडी है, ये अब नेगेटिव चार्ज हो चुका है। इस तरह से हम इसको चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चे, अब कंडक्शन का जो डिफिनेशन है आप उसको लिख लीजिए, क्या होता है कंडक्शन। लिखिए लिखिए कंडक्शन में क्या होता है, लिखिए कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। Conduction is a process of transferring. Conduction is a process of transferring of charge. From charged object to uncharged object, from charged object to uncharged object, from charged object to uncharged object by direct
फिजिकल कांटेक्ट, बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, कांटेक्ट बिटवीन देम। नोट कीजिए बच्चे, कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम। यानी कि दो ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करना है ना कंडक्शन के प्रोसेस से, तो क्या करोगे ना, जो दो एक ऑब्जेक्ट तो चार्ज है आपके पास, मान लीजिए कि ये चार्ज है और ये अनचार्ज है। अब इस अनचार्ज को चार्ज करना है तो अनचार्ज को क्या करना है ना, चार्ज बॉडी के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में लाना है, टच करवा देना है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, ये चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ये बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी में भी जो चार्ज होगा वो जाएगा, वो पॉजिटिव जाएगा। अगर ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी में भी जो चार्ज जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। ओके, ये कंडक्शन था। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, कंडक्शन के बाद आता है हमारे पास कौन सा, इंडक्शन। इंडक्शन, इस इंडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है इंडक्शन का मतलब क्या होता है, नॉट कांटेक्ट, नॉट कांटेक्ट, नॉट कांटेक्ट। अब क्या करना है ना, अब इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाना है, लेकिन इसमें भी जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने जा रहे हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने जा रहे हैं, तो आपके पास पहले से ही एक चार्ज बॉडी होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक बॉडी था जो नेगेटिव चार्ज था इस तरह से, और आपको क्या करना है, इस बॉडी को चार्ज करना है। ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है। ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है जो आपके पास होना चाहिए पहले से, अब इसको चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है। तो भाई कैसे चार्ज करें इसको, तो चार्ज करने के लिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको इससे टच नहीं करवाना है। अब टच नहीं होगा, अब जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज बॉडी से थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा। अब इतना डिस्टेंस मत रख दोगे, 2-4 किलोमीटर की दूरी पे रख दोगे तो नहीं काम चलेगा, इसके नजदीक में रखना है, थोड़ा सा दूर हटा करके, टच नहीं करवाना, यहाँ पे थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर देना है बस। तो क्या होगा, यहां पर भी वही होगा, मैंने बताया था कि अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसके अंदर तो ये भी कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब ये कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर है तो इसके अंदर भी तो ढेर सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो फ्री है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे ना, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको रिपेल कर देंगे इस तरह से। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, साइड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर चला गया, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अरे भाई पहले इलेक्ट्रॉन जो है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर जगह घूम रहा था, सब जगह इधर उधर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अपना घूमना चल रहा था। अब जैसे ही आप इस बॉडी को इसके पास में लाए, नेगेटिव चार्ज के पास में, तो नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को देखना नहीं चाहता, नेगेटिव को देखना नहीं चाहता, कहता भाग यहां से, कहता भाग तो यहां से। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन को कहता है भाग, इसको रिपेल कर देता है, इसे साइड हो जाता है। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन चला गया उस जगह पे क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर बच गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इधर, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि क्या अभी ये बॉडी चार्ज हो गया? नहीं, अभी भी ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी भी जितना इलेक्ट्रॉन है ना उतना ही प्रोटॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी ना निकल गया है, अभी भी ये न्यूट्रल है। लेकिन इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेट होना, अलग अलग हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइज होना। क्या बोलते हैं? पोलराइज बोलते हैं इसको, पोलराइज होना। अभी सिर्फ ये पोलराइज हुआ। पोलराइज से कहने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है। लेकिन अभी भी ये चार्ज नहीं हुआ, अभी भी ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, क्योंकि इसके अंदर जितना प्रोटॉन पहले था
इस ऑब्जेक्ट को इसके नजदीक में लाने से पहले जितना इसमें इलेक्ट्रॉन था उतना ही अभी भी है, और प्रोटॉन भी उतना ही है, सिर्फ दोनों अलग अलग हुए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हुए हैं। तो ये पोलराइज हुआ, लेकिन अभी भी ये चार्ज नहीं हुआ, अभी भी ये न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अभी एक ऑब्जेक्ट और आपको लेना होगा। इंडक्शन में 3 ऑब्जेक्ट लेना होता है। एक तो आपके पास जो होना चाहिए वो चार्ज होना चाहिए, एक जिसको चार्ज करना है वो, और एक और लेना होता है। एक और ले लीजिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसको क्या कर दीजिए, इससे टच करवा दीजिए। अब इससे टच करवा दीजिएगा तो क्या होगा, अब यहां पर कंडक्शन का प्रोसेस फिर से चालू होगा। इंडक्शन में कंडक्शन भी लग रहा है, देखो टच करवा दिए इससे। अब क्या होगा, इसके अंदर भी तो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है लेकिन इसके अंदर निगेटिव चार्ज तो है ना, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेगा ना, ये निगेटिव चार्ज, इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो निगेटिव चार्ज है ये वाला, जो जिस इलेक्ट्रॉन को ये इधर रिपेल किया था, वो जो यहाँ प्रेजेंट है ये क्या करेगा ना, अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ना उसको ऐसे रिपेल कर देगा, इधर से भगा देगा उधर, तो इधर कुछ हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से इधर हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो इधर आ गया है, अब क्या होगा, अब यही होगा बच्चे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच भी इंटरेक्शन होगा, इसके बीच भी इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन न तो ये इसमें आएगा न तो ये इसके पास जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, रिपेल करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसमें कैसा इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से ये तो प्लस चार्ज जो प्रोटॉन होता है वो तो आएगा नहीं, इधर तो आएगा नहीं ना आएगा इसे। लेकिन जब ये प्लस अगर माइनस को अपनी ओर खींचेगा ना तो ये तो मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इसमें इधर निकल करके आते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब आते जाएंगे तो कितना देर तक, कब तक आते रहेगा, ये तब तक आते रहेगा जब तक कि इधर का जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल नहीं हो जाता। जब इस पार्ट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर इधर से इसमें इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे। बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जैसे ही ये न्यूट्रल होगा वैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पूरे फैल जाएंगे, उसमें बट जाएंगे, और पूरे ये होल कंडक्टर ये जो बॉडी है ये हो जाएगा चार्ज। ये कौन सा चार्ज हुआ बच्चे, अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडी है, ये 2 बॉडी हमारे पास है, एक ये, एक ए, एक बी। ये तो चार्ज पहले से है, अब ये दोनों चार्ज हो चुका है, लेकिन ये बॉडी कौन सा चार्ज हुआ, ए में ए कौन सा चार्ज हुआ, ये बताओ, ए कौन सा चार्ज हुआ, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके गए हैं वो हो जाएंगे निगेटिव चार्ज, बी हो गया निगेटिव चार्ज। तो आपको किस बॉडी को चार्ज करना था, ए को चार्ज करना था, तो ए कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है और आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, जैसे ए को आप चार्ज करना चाह रहे थे, इसको डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं लाए, टच नहीं करवाए, आप इसको चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप इसको चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आप इसको चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इंडक्शन के प्रोसेस से अगर आप चार्ज करेंगे तो जिस बॉडी को चार्ज करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, वो अपोजिट पोलैरिटी होगा। ठीक है, बाकी जो इसके बगल में होगा उस पर सेम चार्ज आएंगे, ये निगेटिव था ये भी निगेटिव हो गया। तो इंडक्शन में क्या होता है ना, जो नियर इंड होता है, नियर इंड, ये जो ए है ना वो इस निगेटिव चार्ज के नजदीक में है, ये ए जो है ना वो इस निगेटिव चार्ज के नजदीक में है, तो इस ए बॉडी को बोलते हैं नियर इंड। क्या बोलते हैं, नियर इंड गेट्स अपोजिट पोलैरिटी। क्या होता है, अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी मतलब अपोजिट चार्ज, जो चार्ज बॉडी के नजदीक में होगा उस पर अपोजिट चार्ज आएंगे। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यही बॉडी यहां बनाए हैं दिखाने के लिए, चूंकि यहां ओवरलैपिंग ज्यादा हो गया था। तो नियर इंड होगा अपोजिट पोलैरिटी, और फार्दर इंड क्या होगा बच्चे, फार्दर इंड क्या होगा, सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी। ठीक है, फार्दर इंड मतलब चार्ज बॉडी से जो दूर है, जैसे ये यहाँ पे चार्ज बॉडी है, यहाँ बी है, तो बी जो है ना वो इस चार्ज बॉडी से दूर है और ये
इसके नज़दीक में है, नज़दीक नियर इंड और दूर वाला फार्दर इंड हो गया। तो फार्दर इंड जो होता है ना उस पर सेम चार्ज आता है, सेम पोलैरिटी, माइनस, ये माइनस चार्ज था, ये भी माइनस, और जो नियर इंड होता है ना उस पर अपोजिट चार्ज आते हैं, जैसे ये माइनस था तो ये हो गया प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्शन। चलिए अब आगे की काम करते हैं बच्चे, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ये इंडक्शन क्या होता है, लिख लीजिए ये इंडक्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द uncharged, the process of charging the uncharged object, the process of charging the uncharged object by bringing another charged object, the process of charging the uncharged object by bringing, the process of charging the uncharged object by bringing another charged object, by bringing another charged object near to it, but not touching it, the process of charging the uncharged object, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट नियर टू इट, जिस बॉडी को आप चार्ज कर रहे हैं ना उसको चार्ज बॉडी के नजदीक में लाना है, लेकिन उसे टच नहीं करवाना है, उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने? ओके, अब लिखते हैं, लास्ट है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी है, देखिए क्या होता। लास्ट है हमारे पास फ्रिक्शन। ये क्या होता? फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है रबिंग। क्या होता है? रबिंग मतलब गड़गड़ 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 रगड़ना। रबिंग का मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ लीजिए और उसको ऐसे ऐसे रगड़िए, उसी को बोलते हैं रबिंग। तो देखो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है फ्रिक्शन का, ये खास करके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में होता है। किसमें होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से कहने का मतलब जो इंसुलेटर होते हैं ना, उसमें ये प्रोसेस मैक्सिमम ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इस फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग जब छोटे थे ना आपके तरह, तो जब हम लोग स्कूल जाते थे ना तो प्लास्टिक का स्केल होता था या प्लास्टिक का जो पेन होता था ना, उसको बाल में ऐसे ऐसे रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद क्या होता था ना, उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते थे। तो क्या करता था ना, वो पेन या प्लास्टिक जिसको बाल से रगड़े हैं, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपने ओर खींच लेता था। या तो घर में जब बर्थडे वगैरह होता था ना, तो क्या होता था कि ढेर सारे बैलून जो है वो घर में फुला करके रखा जाता था। तो हम लोग क्या करते थे ना, उस बैलून को अपने बाल से ऐसे ऐसे रगड़ लेते थे, और रगड़ने के बाद क्या करते थे ना, उसको दीवार में जाके ऐसे रखते थे, दीवार पे जाकर के ऐसे रखते थे। तो देखते थे कि भाई दीवार से वो बैलून चिपक जा रहा है। तो क्या हो रहा था वहां पे,
जब आपने उस स्केल को या पेन को बालों से रगड़ा तो आपने क्या किया, फ्रिक्शन हुआ वहां पर, बाल रगड़ाया कि पेन या स्केल किससे रगड़ाया, रबिंग हुआ किसके साथ, बाल के साथ। तो बाल के साथ रबिंग हो जाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया होगा, या तो बाल से निकल करके चला गया होगा उस स्केल में, या तो स्केल से निकल करके चला गया होगा बाल में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, और ट्रांसफर हो जाने से क्या हुआ होगा, चार्ज हो गया होगा। अब जो भी चार्ज हुआ हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के प्रॉपर्टी पे कि कौन मटेरियल ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाएंगे। तो ये ऐसा होगा। लेकिन वो क्या था, कौन सा प्रोसेस था, स्केल को जो बाल से रगड़ रहे थे वो क्या चल रहा था, वही था फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन के प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में रगड़ने से। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहां पर इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस तरह से, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और भी है हमारे पास ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। अब क्या करते हैं ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ में, इन दोनों को ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे इसको रगड़ देते हैं, गड़गड़ गड़गड़। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ रब हो रहा है। इस रबिंग होने से क्या होगा, रबिंग होने से क्या होगा, रबिंग होने से यही होगा कि किसी एक में से, रबिंग होने से क्या होगा, किसी एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाएंगे। इसमें से भी इसमें जा सकता है या इसमें से भी इसमें आ सकता है, निकल करके चले जाएंगे। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मान लेते हैं कि इसमें से निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके अंदर, तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो ये होगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। रगड़ने से पहले दोनों न्यूट्रल थे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन दोनों के अंदर। जब हमने इसको रब किया तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया, जिसमें से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें प्रोटॉन बढ़ जा रहा है, जिसमें निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, ये यहाँ पे रगड़े, यहाँ पे हमने रगड़ा ऐसे यहाँ पे, ताकि यहाँ क्या हुआ होगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने पकड़ के ऐसे रगड़ा तो क्या होगा, देखो क्या होता है। यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं फिर से, देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है ना, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट में तो एटम है, इस तरह से एटम होते हैं। अब जब रगड़ते हैं ना दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे, तो क्या होता है ना कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चले जाते हैं। जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया उस एटम में क्या हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया, तो वो एटम हो गया पॉजिटिव चार्ज। और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए हैं ना, वो एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो वो हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, यही चीज यहाँ होता है। रगड़ने से क्या होता है ना कि एक ऑब्जेक्ट के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम में चले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रबिंग बाय फ्रिक्शन, रबिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये खास करके किस में लागू होता है, इंसुलेटर में लागू होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में लागू होता है। किस में होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में लागू होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में लागू होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को अगर आपको चार्ज करना है ना, तो दो न्यूट्रल बॉडी लीजिए, पहले से किसी पर चार्ज नहीं होना चाहिए। कंडक्शन और इंडक्शन में हमने एक बॉडी पहले से रखा था जो चार्ज था, उसके बाद अनचार्ज को हमने चार्ज किया था। लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट जो आप लेंगे कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों न्यूट्रल ही लेना है, दोनों को आपस में रगड़ना है। जैसे कि बाल, कंघी, कंघी भी न्यूट्रल, बाल भी न्यूट्रल। हमने कंघी और बाल को रगड़ा तो देखा कि दोनों चार्ज हो गए। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे वो पॉजिटिव चार्ज हुए होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके गए होंगे वो निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है बच्चे, ऐसा होता है। अब कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट है 1, ये ऑब्जेक्ट है 2, तो मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें निकल के जाएगा जब रगड़ेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि ये किसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें निकल के जाएगा, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी पे। कौन सा प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है
और कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देखा जाता है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल होगा ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ये क्या है, ग्लास रॉड है, ठीक है। और इस ग्लास रॉड को, ये हमारे पास एक ये कपड़ा है, क्लॉथ, ये सिल्क है, ये क्या है, सिल्क है। जब इस ग्लास रॉड को आप सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं ना, तो ये ग्लास रॉड पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे जाता है, इस पे आता है निगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब आपने सिल्क को ग्लास से रगड़ा तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस से चार्ज किया आपने, इन दोनों को रगड़ने से पहले सिल्क भी न्यूट्रल, ग्लास भी न्यूट्रल, जब रगड़ा तो दोनों चार्ज हुआ, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों को आप पकड़ के ना ऐसे रगड़ रहे हैं, ऐसे रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने के बाद ये ग्लास पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो था इलेक्ट्रो पॉजिटिव मटेरियल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए वो था इलेक्ट्रो नेगेटिव मटेरियल। अब कहोगे कि सर हम लोग तो केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल्स होते हैं उसे मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। तो ये ग्लास रॉड तो यहाँ पर मेटल नहीं है, तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। अरे भाई ये दोनों इंसुलेटर ही है, ये दोनों नॉन मेटल है। मान लो कि ये दोनों नॉन मेटल है, ग्लास से भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, सिल्क से भी नहीं करेगा, दोनों इंसुलेटर है, दोनों ये इंसुलेटर है, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, इलेक्ट्रोनेगेटिव की। तो हम कहते हैं कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो यहाँ ग्लास को इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिखा रहे हैं। अच्छा चलिए सिल्क इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बता रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो तो नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चलिए यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये ग्लास भी तो नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हो गया, तो फिर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हो गया। तो देखो बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ मेटल और नॉन मेटल तक ही सीमित नहीं है। सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वही सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो नॉन मेटल होता है वही सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिल्क भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो क्या होता है, जैसे ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, ये है ग्लास रॉड और ये सिल्क है। तो हमने कहा कि जब इससे इसको रब किया ना तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और इसमें गया होगा, तो इसमें आया होगा इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ होगा, प्रोटॉन कम हो गया होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इसके पास हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। तो अब बात आती है कि ये आपने बताया कि जब दो सबस्टांस को हम रगड़ेंगे तो उसमें किसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें जाएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है। लेकिन यहाँ पर इन ग्लास रॉड और सिल्क में इन दो ऑब्जेक्ट में से कोई भी मेटल नहीं दिख रहा है ना। ये भी ग्लास रॉड को भी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल है, सिल्क भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल है, ठीक है, इंसुलेटर है ये। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे है, हम सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि ये दोनों अगर नॉन मेटल है, मान लो कि ये दोनों मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इन दोनों में क्या दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या उतना ही ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, क्योंकि मटेरियल दोनों अलग अलग है। इन दोनों में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये जैसे कि सिल्क ले लिया इलेक्ट्रॉन,
ये सिल्क में इलेक्ट्रॉन आया है, इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये दिया है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लो, ये 2 3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा, ये 2 ही नेगेटिव, ये नेगेटिव ज्यादा, ये नेगेटिव कम, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके ना ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें चले जाता है। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसको हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उससे ये कम है, तो मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसके रेस्पेक्ट में ये, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, यहीं पर कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन में समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था, कि जैसे कि कोई मान लीजिए ऐसे हमने ऐसे 2 ऑब्जेक्ट लिया ऐसे, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने रगड़ा, तो रगड़ने से क्या हुआ कि एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए। रगड़ने से क्या होता है ना, दोनों को एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टेक्ट में ला करके जब रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने से क्या होता है ना कि एक ऑब्जेक्ट के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के ना दूसरे ऑब्जेक्ट के एटम में चले जाते हैं। तो जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो एटम हो गए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए ना, वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन होगा। जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बात आती है क्या कि पूरे ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है क्या? जब आप कंघी को बाल में रगड़ते हैं तो क्या पूरे कंघी चार्ज हो जाता है? नहीं। आपने जब कंघी को रगड़ रहा था तो कंघी का कुछ पार्ट ही बाल से रब हो रहा था, तो कंघी के कुछ पार्ट के एटम में से ही इलेक्ट्रॉन या तो बाल में गया होगा या तो बाल में से कंघी में आया होगा, कुछ पार्ट में ही गया होगा। तो जिस पार्ट के एटम में इलेक्ट्रॉन गया होगा ना, उतना ही पार्ट उस कंघी का चार्ज हुआ होगा, और वह चार्ज उस कंघी पर जब आया होगा तो वह चार्ज जहां गया होगा उस कंघी में, जिस पॉइंट पे, जिस जगह में उस कंघी के ऊपर, वो वही रह गया होगा, स्टे कर गया होगा, न कि वो चार्ज उस कंघी पे जाने के बाद उस कंघी में फ्लो कर गया होगा, मूव कर गया होगा। ऐसा नहीं है। जैसे ये कंघी है, इस कंघी का इतना पार्ट क्या किए आप, इस बाल से रगड़े, तो इतने पार्ट में जो एटम होंगे वही एटम चार्ज हुआ होगा। या तो इलेक्ट्रॉन उसमें अगर आ गया होगा निकल करके, तो इलेक्ट्रॉन जहां इसमें निकल करके आया होगा, जिस एटम के पास आया होगा उसी एटम में रह गया होगा। उस एटम से बाहर निकल करके वो उस जगह से दूसरे जगह मूव नहीं किया होगा, वो चार्ज स्टे कर गया होगा उसी पॉइंट पे, उस कंघी के ऊपर जहां वो सबसे पहले आकर के रुका होगा। अब वो वहां से आगे जा नहीं सकता है, क्योंकि ये इंसुलेटर है ना, कंघी प्लास्टिक है ना। तो इंसुलेटर का काम क्या होता है, आपने उसमें चार्ज दिया और वो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करेगा, वो वहीं स्टे कर जाएगा, तो वहीं स्टे कर जाता है। फ्रिक्शन के प्रोसेस में यही होता है बच्चे। तो अब चलिए इसको लिख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन लिखते हैं इसको, क्या होता है ये फ्रिक्शन? लिखिए, the process of charging in which the process of charging in which electrons transfer from one neutral object to another neutral object by rubbing them
इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लिख लीजिए बच्चे, लिखिए, नोट कीजिए। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, यानी कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने का वह प्रोसेस इन व्हिच जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से, टू अनदर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, बाय रबिंग देम, उनको रगड़ने के बाद, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसे भी आप जरूर देखेंगे। और जो भी इस चैप्टर के लेक्चर को देख रहे हैं बच्चे, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हर एक वीडियो को देखें शुरू से, ताकि आपको हर चीज आगे वाला जो होगा वो समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं लेकिन बीच बीच से कहीं से देख रहे हैं, शुरू से नहीं देख रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी होगी। लेकिन अगर आप किसी चैप्टर का लेक्चर अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको आगे का चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हर एक चीज समझ में आएगा और परेशानी आपको नहीं होगी। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि जो भी इस चैनल पे हैं और इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप शुरू से हर वीडियो को देखें। अगर कहीं पे परेशानी होती है, प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखें और हमें भेजें, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकें। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।